जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की बात करने जा रहे हैं। अगर आप गैंगटॉक जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको गैंगटॉक कैसे पहुंचना है, गैंगटॉक में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और आपको गैंगटॉक में कौन से समय पे जाना चाहिए जिससे आपको ज्यादा खर्चा भी ना हो और साथ ही साथ आपको घूमने में भी मजा आए। गैंगटॉक में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था है और आपको गैंगटॉक में होटल कहाँ मिलेंगे, और अंत में ये भी जानेंगे कि गैंगटॉक ट्रिप करने के लिए हमको कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको गैंगटॉक यात्रा करने में काफी सहूलियत भी मिलेगी और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि हमको गैंगटॉक कैसे पहुंचना है। दोस्तों गैंगटॉक पहुंचने के लिए आपके पास 3 बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है गैंगटॉक जाने के लिए वो है आपका पश्चिम बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से जो गैंगटॉक की दूरी है ये आपकी 120 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहां का ट्रैफिक कैसा है। अगर ट्रैफिक नहीं रहती है तो 4 घंटे, अगर ट्रैफिक आपको कहीं मिल जाती है, जाम मिल जाता है, तो फिर आप मान के चलिए 5 साढ़े 5 घंटे लग ही जाते हैं। तो दोस्तों ये 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपको या तो आप शेयरिंग टैक्सी ले लीजिए। शेयरिंग टैक्सी वाला दोस्तों आपका 500 रुपए लेता है। वही अगर आप शाम के समय पहुंचते हैं, यानी कि अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी शाम के समय आते हैं, दोपहर 3-4 बजे तक आते हैं, तो वहां टैक्सी वाले का फेयर बढ़ जाता है, क्योंकि वो नाइट ड्राइव करते हैं, तो उससे उनका कॉस्ट हो जाता है 500 से 700 रुपए। तो दोस्तों ये टैक्सी वाले का वहां अलग अलग यूनियन चलता है। सुबह के समय पे वो 500 और शाम के समय पे वो 700 लेते हैं। खैर दूसरे ऑप्शन की अगर आप बात करूं, अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो वो है आपका पर्सनल गाड़ी बुक करके। दोस्तों अगर आप पर्सनल गाड़ी बुक करते हैं तो 4000 से 5000 रुपए के बीच में आपको लेंगे और आपको वो गैंगटॉक 120 किलोमीटर यात्रा तय करके पहुंचा देंगे। और अगर आप सबसे चीपेस्ट मोड चुनना चाहते हैं तो फिर वहां से आ जाइए आप सिलीगुड़ी के बस स्टैंड, जो कि आपका 8 से 9 किलोमीटर पड़ता है, और सिलीगुड़ी बस स्टैंड से आप आ सकते हैं बस के माध्यम से गैंगटॉक। बस वाला जो आपको दोस्तों फेयर लेगा वो 120 रुपए लेता है एक व्यक्ति का, और वो आपको गैंगटॉक के बस स्टैंड पे छोड़ देगा। तो दोस्तों ये बातें थी कि जो ट्रेन से आना चाहते हैं उनके लिए ये बात थी। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो हालांकि जो बड़ा एयरपोर्ट है वो है आपका बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, और वहां से उसकी दूरी है 125 किलोमीटर की, यानी कि बागडोगरा से भी आपको 125 किलोमीटर बाई रोड डिस्टेंस तय करके ही जाना पड़ेगा गैंगटॉक के लिए। तो दोस्तों आप बागडोगरा आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और आपको एयरपोर्ट मिलता है जो है पक्योंग एयरपोर्ट। दोस्तों पक्योंग एयरपोर्ट से जो गैंगटॉक की दूरी है वो आपकी 26 किलोमीटर पड़ती है। तो आप अगर पक्योंग आना चाहते हैं या फिर अगर आपको वहां तक की फ्लाइट अवेलेबल है तो आप पक्योंग आकर भी गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कि हम गैंगटॉक पहुंच चुके हैं और हमको गैंगटॉक में कहां स्टे करना है और हमको होटल के क्या खर्चे मिलेंगे। दोस्तों आपको जो गैंगटॉक में स्टे करना है वो आपको करना है एमजी रोड के आसपास। एमजी रोड दोस्तों यानी कि कह सकते हैं कि ये एक मॉल रोड है, तो आपको यहाँ पे स्टे करना है। एमजी रोड के आसपास ढेर सारे होटल्स आपको मिलेंगे, लगभग 3000-4000 होटल है गैंगटॉक में, तो आप वहाँ पे किसी भी होटल में रुक सकते हैं। ज्यादा दूर एमजी रोड से मत लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर वो एमजी मार्ग घूमने फिरने के लिए काफी दूर पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे होटल की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो वो आपका 1500 रुपए से स्टार्ट होकर आपका ये 2000, 3000, 5000 तक का ये रेट जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टार का होटल लेना चाहते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि हमको भोजन की क्या व्यवस्था है। दोस्तों जनरली जहाँ भी गैंगटॉक में जितने भी होटल है वो होटल में ही आपको फूड प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि लंच ब्रेकफास्ट डिनर प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप जिस होटल में रुके हैं वहीं आप अपने फूड की व्यवस्था कर सकते हैं, या नहीं तो आप आकर गैंगटॉक पे आसपास ढेर सारे वहाँ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, भोजनालय हैं, वहाँ भी आप जाके अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों गैंगटॉक में फूडिंग का थोड़ा सा चार्ज ज्यादा होता है। अगर आप थाली कॉस्ट लेते हैं तो मान के चलिए 200 रुपए आपको एक बार का देना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा चार्ज आपको गैंगटॉक का ज्यादा लग जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको गैंगटॉक में घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और हमको गैंगटॉक आना कब चाहिए। दोस्तों गैंगटॉक बेसिकली जो है वो आपका 5 नाइट 6 डेज का ट्रिप होता है, यानी कि 5 रात 6 दिन की ट्रिप रहेगी, और आप गैंगटॉक के जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि नाथुला पास, नॉर्थ सिक्किम और आपका गैंगटॉक का लोकल साइट सीइंग, इन सारी चीजों को आप 5 नाइट 6 डेज में कवर कर लेंगे। वही कुछ टूरिस्ट जो दार्जिलिंग, पिलिंग ये सब को ऐड करना चाहते हैं तो फिर उनका ट्रिप वो 10 दिन का बन जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ गैंगटॉक ट्रिप की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको गैंगटॉक का जो आइटनरी है वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ अब ये भी बात कर लेते हैं कि गैंगटॉक आना कब चाहिए। तो दोस्तों गैंगटॉक आने के लिए जो अच्छा समय है वो है आपका विंटर का, क्योंकि विंटर में आपको स्नो भी मिलेगी, ठंड भी अच्छे पैमाने पर रहता है और घूमने का एक अलग ही आनंद आता है। लेकिन यही कहना चाहूंगा कि ठंड के समय पे, यानी कि अगर आप दिसंबर में आते हैं तो वो होता है गैंगटॉक का पीक टाइम, जिसमें बहुत ज्यादा टूरिस्ट होते हैं और होटल के कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट और आपके खाने पीने के खर्चे सब इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपका ओवरऑल जो बजट है वो भी बढ़ जाता है। तो
तो अगर आप एक मॉडरेट टाइम पे आना चाहते हैं तो वो है आपका फरवरी मार्च में आ जाइए, या फिर अगर आप कोई दूसरा टाइम पीरियड चुनना चाहते हैं तो वो है आपका सितंबर अक्टूबर वाला टाइम पीरियड, जिसमें आपको खर्चे भी कम होंगे और आपका ज्यादा क्राउड भी नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, प्रस्थान करते हैं अगली बात की तरफ, वो कि अब आपको गैंगटॉक में डे वाइज कैसे प्लानिंग करनी है और आपको किस किस लोकेशन पे विजिट करना है और आपको इन सारी जगहों पे जाने के लिए आपका साधन क्या होगा। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, आप गैंगटॉक में डे 1 पे रुके हैं तो उस दिन तो आपको हो सकता है शाम हो जाए, या फिर अगर आप रात तक भी आते हैं तो उस दिन तो आपका ओवरनाइट स्टे रहेगा। दूसरे दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, आपको जाना है नाथुला पास। दोस्तों नाथुला पास गैंगटॉक से आपका 53 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और नाथुला पास जाने के लिए आपको निकलवानी पड़ती है परमिट। दोस्तों परमिट आपको नहीं निकलवानी, परमिट निकलवाएगा एजेंट, जो भी आप गाड़ी हायर किए रहेंगे या फिर जो भी अगर आप पैकेज लेते हैं वो पैकेज में ही इंक्लूड रहता है आपकी नाथुला पास की परमिट। आपको सिर्फ नाथुला पास जाना है, घूमना है। नाथुला पास में दोस्तों जो है वो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, स्नो भी देखने को मिलेगा। तो इन सब जगह को आप एक्सप्लोर कीजिए। और नाथुला पास से आपको रिटर्न आते टाइम आपको एक और चीज मिलेगा जिसको बोला जाता है चंगू लेक। दोस्तों नाथुला पास से 20 किलोमीटर नीचे आपका पड़ेगा एक चंगू लेक, जहां पे होती है याक राइडिंग। तो अगर आप याक राइडिंग करना चाहते हैं तो याक राइडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ये 300 मीटर का घुमाने का 400 रुपए लेते हैं। तो अगर आप याक राइडिंग करना चाहते हैं तो याक राइडिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे चंगू लेक में भी आप कुछ समय व्यतीत करके प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि आपका बाबा हरभजन मंदिर। दोस्तों ये तीनों पॉइंट यानी कि नाथुला पास, बाबा हरभजन मंदिर और अभी जो मैंने आपको बताया चंगू लेक, ये तीनों आपके एक ही दिन में हो जाएंगे कवर, क्योंकि ये सब एक ही रूट पे पड़ते हैं। दोस्तों जो बाबा हरभजन मंदिर है वो आपका नाथुला पास से 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पे बाबा हरभजन मंदिर है, यहाँ जाइए, यहाँ पे फोटो शूट कराइए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाइए। और डे नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि 3 पॉइंट घूमने के बाद आप वापस होटल पे स्टे करिए। दोस्तों डे नंबर 3 पे आपको प्रस्थान करना है नॉर्थ सिक्किम के लिए। अब बात यहाँ पे करते हैं दोस्तों नॉर्थ सिक्किम गैंगटॉक से 128 किलोमीटर ऊपर यानी कि 128 किलोमीटर आगे पड़ता है। और नॉर्थ सिक्किम में आपका 2 रूट पे आपको जाना है। एक रूट है आपका युमथांग वैली 0 पॉइंट वाला रूट, जहां पे आपको स्नो मिलेगा। दूसरा रूट है आपका दोस्तों वो है आपका काला पत्थर, गुरु डोंगमार और चोपता वाला पॉइंट। तो दोस्तों इन दोनों जगहों को आपको एक्सप्लोर करने के लिए 3 दिन का ट्रिप बनाना पड़ेगा नॉर्थ सिक्किम के लिए, यानी कि डे नंबर 3, 4 और 5 ये 3 दिन आपको लगेंगे नॉर्थ सिक्किम में। बात करते हैं दोस्तों गैंगटॉक से जो आपको जाना है 0 पॉइंट के लिए, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लाचुंग। दोस्तों लाचुंग गैंगटॉक से 130 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उस दिन आपको लाचुंग के होटल में स्टे करना है। वहां पे आपको ज्यादा होटल के फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे पूरे रहते हैं नेपाली लोग और वहां पे ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वहां होटल भी कम है और आपके रेस्टोरेंट भी कम है। तो दोस्तों आपको लाचुंग में एक दिन स्टे करना है। ये 120 किलोमीटर यात्रा तय करते करते आपको लगभग पूरे दिन लग जाएंगे, क्योंकि आपको रास्ते में और भी वाटरफॉल्स और व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो आप आराम से वहां एक्सप्लोर करते हुए फोटोशूट कराते हुए आप पहुंचेंगे लाचुंग। दोस्तों उस दिन आप स्टे करिए। अगली सुबह यानी कि डे नंबर 4 पे आपको वहां से जाना है युमथांग वैली। दोस्तों युमथांग वैली पे वहां पे वैली ऑफ फ्लावर है, तो वहां भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही अगर आप विंटर के टाइम पे आते हैं तो आपको युमथांग वैली में भी स्नो मिल जाता है, तो आप वहां भी घूमिए। और वहां से आपको और 25 किलोमीटर आगे जाना है, जो कि है आपका 0 पॉइंट। दोस्तों ये 0 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा स्नो, जो कि काफी मात्रा में रहती है। आप यहाँ एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर विंटर कपड़े लेके चलना है, और अगर आप नहीं लेके चलते हैं तो आप वहाँ पे स्नो सूट भी खरीद सकते हैं। लाचुंग के आसपास जो भी बाजार है वो आपको किराए पर भी आपको स्नो सूट, गमबूट, ग्लव्स ये सारी चीजें दे देंगे। तो दोस्तों 0 पॉइंट पे भी आप एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे आप रिवर का भी आनंद लीजिए। ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद आप प्रस्थान कीजिए लाचेन की तरफ, यानी कि अब आपको जाना है गुरु डोंगमार की तरफ। तो दोस्तों 0 पॉइंट से वापस आने के बाद आप वहां से अपने सामान उठाइए और आपको जाना है अब लाचेन की तरफ। दोस्तों गाड़ी वाला आपको लेके जाएगा लाचेन। लाचेन जाने में दोस्तों आपको लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे लाचुंग से। तो लाचुंग से आप आइए लाचेन। लाचेन में होटल में स्टे करिए और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 5 पे आपको जाना है गुरु डोंगमार लेक। अगर आप दोस्तों गुरु डोंगमार लेक के साथ साथ काला पत्थर भी जाना चाहते हैं तो आप काला पत्थर भी जा सकते हैं, वहां भी आपको स्नो मिलेगी। और गुरु डोंगमार तो खैर लेक है, तो वहां आपको तो जाना ही है। तो दोस्तों गुरु डोंगमार लेक जो है वो आपका लगभग 65 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है आपका लाचेन से। तो आप वहां जाइए, वहां एक्सप्लोर कीजिए, फोटोशूट कराइए। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वहां पे थोड़ा सा ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको श्वास संबंधित समस्याएं हैं तो आप इसको अवॉइड करिए गुरु डोंगमार लेक को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है। 17,100 फीट पर आपका गुरु डोंगमार लेक है, इसलिए वहां पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आप गुरु डोंगमार लेक जाइए, वहां एक्सप्लोर कीजिए और वापस आप आ जाइए लाचेन के होटल, अपने सामान उठाइए और प्रस्थान कीजिए आप गैंगटॉक की तरफ। तो दोस्तों गैंगटॉक आने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप अगर बिना रुके आते हैं तो हार्डली आपको 5 घंटे में आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे, जो कि आपका 128 किलोमीटर रहता है। तो दोस्तों गैंगटॉक आके उस दिन आपको डे नंबर 5 में स्टे करना है और डे नंबर 6 में अब हमको गैंगटॉक के लोकल साइट सीइंग घूमने हैं। लोकल साइट सीइंग कहने का मतलब ये है कि जो भी गैंगटॉक सिटी में आसपास पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को आपको कवर करने हैं, जिसमें से मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला तो है आपका गणेश टोक। यहाँ पे दोस्तों गणेश जी की मूर्ति है, तो यहाँ भी आप जाइए, यहाँ दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ। वो है आपका रोमटेक मोनेस्ट्री। काफी अच्छा मोनेस्ट्री आपको ये लगेगा, तो एक बार यहाँ जाके भी आप कुछ समय जरूर दीजिएगा।
और दोस्तों गैंगटॉक में ही एक हैंडीक्राफ्ट, तो अगर आप कुछ हैंडमेड सामग्री खरीदना चाहते हैं, हैंडक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, तो आप इस हैंडीक्राफ्ट में जरूर जाइएगा और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका ताशी व्यू पॉइंट। दोस्तों ताशी व्यू पॉइंट से आपको कंचनजंगा माउंटेन का एक बेहद शानदार नजारा देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे एक और पड़ता है, वो है आपका लासा वाटरफॉल। दोस्तों एक वाटरफॉल है, तो यहाँ भी अगर आप चाहें तो कुछ समय यहाँ भी व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था गैंगटॉक का ओवरऑल आइटनरी कि अगर आप गैंगटॉक घूमना चाहते हैं तो 5 नाइट 6 डेज का ट्रिप ये बनता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इन सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप खुद जाके टैक्सी स्टैंड में, गैंगटॉक का टैक्सी स्टैंड जाकर आप वहां से कोई भी गाड़ी हायर करके आप इन सारी जगहों को घूम सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वहां जो भी गाड़ी चलती है वो 10 सीटर चलती है, तो अगर आप 10 सीटर गाड़ी में लेंगे यानी कि वो शेयरिंग बेसिस पे रहेगा। वही अगर आप पूरी गाड़ी बुक कराना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कॉस्ट पे करके आप पूरी गाड़ी भी बुक करा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम के लिए जो गाड़ियां जाती हैं वो केवल बड़ी गाड़ी ही जाती है, छोटी गाड़ी वहां अलाउ नहीं है। और गैंगटॉक में 2 ही 3 गाड़ी चलती हैं, बुलेरो, सुमो और आपका चलता है इनोवा क्रिस्टा। तो दोस्तों ये बड़ी गाड़ी ही जो है ये जाती है और बाकी गाड़ियों को परमिट नहीं मिलता है नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप टैक्सी स्टैंड जाके वहां आप अपनी गाड़ी की बुकिंग कर लीजिए। गाड़ी वाला दोस्तों आपका 4000 से 5000 रुपए लेता है नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए और आपको वो 3 दिन की यात्रा करा के वापस गैंगटॉक में छोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि अगर आप टूर पैकेज लिए हैं तो टूर पैकेज में आपकी ये सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं, कैब वेब का, पिकअप ड्रॉप, ये सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं, तो फिर आपको तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप पैकेज कॉस्ट देंगे और आपको सिर्फ घूमने का काम करना है। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि गैंगटॉक ट्रिप को करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं, ऑफ सीजन कहने का मतलब ये कि आप पीक पॉइंट पे नहीं आते हैं, विंटर के टाइम पे नहीं आते हैं, तो आपका जो एक व्यक्ति का कुल खर्चा है वो मान के चलिए कि आपका 12 से 15,000 रुपए के आसपास लगेगा, जिसमें आपके होटल के खर्चे, फूड के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे और जो भी यहाँ पे एंट्री चार्जेस हैं उन सबको मिला के अगर बात किया जाए तो 12,000 से 15,000 रुपए एक व्यक्ति का लगेगा और आप पूरे गैंगटॉक ट्रिप की यात्रा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप पैकेज बुक कराना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके आप पैकेज ले सकते हैं। जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिस्पांस दिया जाएगा। और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।